प्रेमी को दिया धोखा, प्रेमी ने ब्यूटी पार्लर पर तैयार हो गई दुल्हन को पार्लर में घुसकर गोली मारी, उपचार के दौरान दुल्हन की मौत। आपको बताते चलें कि झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रविवार की रात्रि एक ब्यूटी पार्लर के अंदर दुल्हन की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां दुल्हन शादी के लिए तैयार होने आई थी। शादी से चंद घंटे पहले उसके गांव का ही एक युवक आया और दुल्हन से साथ चलने को कहा। दुल्हन के इनकार करने पर युवक ने गोली मार दी और गांव के लोगों के मुताबिक युवक एक तरफा प्यार करता था। पार्लर में मौजूद महिलाओं को गोली मारने की धमकी देते हुए आरोपी भाग गया। घायल दुल्हन को उपचार के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां उपचार के दौरान दुल्हन ने दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर झांसी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश एस मौके पर पहुंचे और टीमों का गठन कर तत्काल सिरफिरे गिरफ्तारी के निर्देश दिए। बताया गया कि मध्य प्रदेश के दतिया जिले के सोनागिर थाना इलाके के बरगाए गांव के रहने वाले राजकुमार अहिरवार की 20 वर्षीय बेटी काजल है। काजल की उसके पड़ोसी दीपक अहिरवार से बातचीत होती थी। दीपक उसको पसंद करता था और शादी करना चाहता था, मगर काजल और उसका परिवार शादी के लिए राजी नहीं था। परिजनों ने काजल की शादी झांसी के चिरगांव के सिमथरी गांव के रहने वाले राज से तय कर दी। रविवार को दोनों की शादी झांसी के खोड़न में स्थित निशा गार्डन में होनी थी। इसके लिए काजल अपने परिवार के साथ रविवार शाम को ही मैरिज हॉल में पहुंच गई थी, जहां दुल्हन को पार्लर के अंदर सिरफिरे आशिक ने घुसकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं खुशी का माहौल चंद मिनटों में गम में बदल गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। दीदी तैयार हो रही थी तो उसके बाद वो आया, वो बोलने लगा कि तुम मेरे साथ में चलो। दीदी ने मना कर दिया तो वो बोला, उसने डायरेक्ट कांच फोड़ के गोली दे दी। कौन था ये? दीपक था, मेरे गांव का लड़का। अच्छा। हाँ। आज क्या शादी? हाँ, दीदी की शादी थी यार। पार्लर पे तैयार होने गए थे। हाँ, मैं थी वहाँ पर और भी थे 2 लड़कियाँ। कितने लोग थे? हम लोग थे 4 लोग हम थे और 3 पार्लर वाली थी 4। वो लोग जो आए थे वो कैसे थे? वो रुमाल बांधे थे काले कलर का चेहरा पे और एक बैग टांगे थे ब्लू वैसी स्लेटी कलर की टी शर्ट पहने था। एक ही दिखा मुझे। तो क्या कह रहा था वो बोल रहा था कि काजल तुम मेरे साथ में चलो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। हाँ। क्या जानती नहीं पहले से? क्या किसको? काजल उनको जानती जिसने मारा है वो? हाँ, जानती थी। क्या रिश्तेदार है? क्या है? नहीं, मोहल्ला का था। कौन से गांव का था? बरगाए हुई थी। पीछे ही जिसको हम जानते हैं उसकी भतीजी है, वो दतिया में रहती है। यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल होने, उसके साथ में 4 लड़कियाँ और थी जो साइड मेकअप कर रहे हैं। तो यहाँ मेकअप ही हो रहा था क्योंकि आज मेरा एक फंक्शन था ग्वालियर में। मैं 6:30 पे आई तो मेकअप और लाइट की भी आप लोग जानते प्रॉब्लम है, तो मैं मेकअप स्टार्ट किया। ब्राइडल की ही हो रही थी लास्ट में एंड। उसी एक लड़का आया मुँह पे बांध के, वो कहता है यहाँ पे दुल्हन हो रही है। तो उसके रिश्तेदारों ने कहा हाँ हो रही है। तो कह रहे काजल ज़रा आना। उस लड़के ने नाम लिया तो वो उसने कहा नहीं आ रहे। तो उसके जो एक रिश्तेदार है वो बोली कि बाहर निकलो। मैंने कहा भैया यहाँ पे जेंट्स आर नॉट अलाउ, जेंट्स नहीं आते। तो उसको बाहर निकाला, बाहर गया तो हमने कुंडी लगा दिया। तो उसे जस्ट आप देख सकते हैं, ये देखिए दरवाज़ा तोड़ा और पूरा कुंडी खोला और फिर उससे क्या किया, गोली दिखाया और गोली मार के चला गया। जब तक मैं अपने हस्बैंड, क्योंकि आज संडे क्लिनिक बंद रहता है, हस्बैंड को बुलाने गई कि एक लड़का घुसाया है, आप पुलिस को बुलाइए, तब तक उसने गोली मारी और चल गई। आपका क्या नाम है? जानवी। कहाँ गोली मारी उसको? क्योंकि वो पूरे ब्लड से देख के हम लोग ही आप सोच सकते हैं। जो मेरा स्टाफ था वो सब भी हाथ पाँव काँप रहे। वो जल्दी क्योंकि मिशन की एक स्टाफ है मेरी और 2 स्टाफ यहाँ की, एक स्टाफ चली गई थी। राज जाटव सिमथरी के। हाँ, कि काजल में गोली लग गई इसलिए। जे जा रहे थे झांसी निशा लॉज। 15 दिन पहले। उन्होंने कुछ नहीं कहा था। आपकी फोन पे बात हुई थी? हाँ, फोन पे बात हुई। क्या आपको पहले से कुछ बताया कि हमारे किसी से ऐसी कोई जानकारी? हाँ, पहले बताया था। क्या बताया था? कि पहले मैं किसी से बात करती थी। कब आपको बताया? एक कल खाना के दिन। अब मजबूरी थी, अब खाना चल रहा हो तो अपनी इज्जत को तो हर कोई, इसीलिए नहीं बताया। हाँ।
जब आज अब आप जब बारात लेके पहुंचे हाँ। तो क्या रास्ते में सूचना मिली, क्या बताया गया? बीच रास्ते में पहुंच गए थे, वहीं पे पहुंच गए थे। फिर पता चला कि काजल की गोली गल चुकी है। फिर आप लौट गए। हाँ, लौट के आ गए। क्या चाहते हैं अब आप, क्या मतलब अब आपकी शादी आगे करेंगे कि अभी तत्काल में ही करेंगे, क्या करेंगे? अब तो ऐसा जवाब नहीं ले सका तब हम। क्या लगता है मतलब जो अब जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है, ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या होना चाहिए, क्या सजा मिलनी उनको फांसी मिलनी चाहिए, आखिर क्यों? क्योंकि गलत किया है। काजल ने कुछ आपको एक दिन पहले क्या बताया? यही बताया था कि बात करती थी। आपने काजल से यही पूछा कि हम लोग से फोन करेंगे? हाँ, पूछा था। क्या करें? बस जगह के कारण कि अच्छी जगह है तहीं से, इसीलिए। नहीं, उनके पापा ने सिर्फ जा बोली थी कि हमारा सिर्फ झगड़ा चल रहा। मेरे पापा ने सिर्फ जा बताई थी कि झगड़ा चल रहा हमारा, जी नहीं बताई थी कि लड़की के बारे में झगड़ा चल रहा। झांसी जनपद में थाना सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक दतिया जनपद में सोनागिर एक थाना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे एक बरगाई गांव का रहने वाला एक लड़की है, यहाँ झांसी जनपद में आई हुई थी और उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा तुरंत घटनास्थल पर निरीक्षण कर लिया गया। हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मौजूद है। डॉक्टर ने बताया कि इनको गोली लगने से इनको मृत्यु हो चुकी है। जो जिसने गोली मारा है वो लड़का उस लड़की से परिचित है और वो भी दतिया जनपद में उस सोनागिर थाना क्षेत्र का वहीं गांव का रहने वाला है। और ये किस संबंध में ये गोली मारी गई क्या है वो सब इन्वेस्टिगेशन की विषय है। बट जो लड़का जो गोली मारा है उसको पकड़ने के लिए तत्काल अभी 2 टीम हम लोग दतिया जनपद के लिए रवाना कर चुके हैं। मैं स्वयं दतिया एसपी से भी बात कर चुका हूं और वहां का लोकल टीम हमको मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं वहां पे। और लोकल क्षेत्र में जहां इन लोगों का जो जाने की संभावना है वहाँ भी हम लोग दबिश देंगे। जो अक्यूज्ड है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी परिवार लोगों से मैंने बात किया है, बात करने में ये पता चल गया कि इन लोगों का दतिया जनपद में ये लोग रह रहे थे, अभी भी वहाँ पे शादी तय नहीं हो रही थी। तो यहाँ हमारा झांसी जनपद में इनका शादी तय हुई थी, शादी के लिए यहाँ पे आए थे। तो वो जो दतिया जनपद का जो लड़का है वो पीछा करते हुए यहाँ तक आया है और यह घटना करके भाग गया है। क्या गोली ब्यूटी पार्लर में मारी गई है? वो घटनास्थल अभी जो शादी विवाह घर है उसी के आसपास की घटना है, हम उसको जाके देखेंगे।